अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम है जी आपका मेरे चैनल पर। आज के इस व्लॉग में 4 टाइप आप लोगों को चटनी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, जो आप लोग स्टोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है, 1 वीक के लिए, 15 डेज़ के लिए या होल मंथ के लिए। क्वान्टिटी और जितनी भी आप लोगों ने रखनी है ना रेशो, वो आप लोगों ने अपने फैमिली के अकॉर्डिंगली रख लेनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को 4 किस्म की चटनी बनाना बताऊँगी, जिसमें रेड चटनी है, ठीक है, इमली की चटनी है, आलू बुखारा की चटनी है और सबसे स्पेशल हरा धनिया और पुदीने की चटनी है। सो आप लोगों ने लास्ट तक व्लॉग देखना। सबसे मेरी फर्स्ट रेसिपी है आलू बुखारा की चटनी। आलू बुखारा की चटनी मेरी मोस्ट फेवरेट है। सबसे अच्छी बात है कि इतनी अच्छी बनती है ना, तो हम लोगों को ज़रूर ये बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग समोसा रोल्स वगैरह फ्राइंग आइटम्स खाते हैं ना, तो उसके साथ चटपटी सी खट्टी मीठी सी चटनी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने थोड़े से आलू बुखारा लिए, उसको सॉफ्ट होने के लिए मैंने जो फ़िल्टर पानी होता है ना, उसमें भिगो के सोक करके रख दिया। तकरीबन 1 घंटा ही गुजरेगा तो ये फूल जाएंगे अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं पैन में मैंने अब वही पानी समेत इसको ऐड किया और इसको अच्छे से कुक करूँगी, ठीक है। इतना कुक करना है हम लोगों ने कि ये और सॉफ्ट हो जाए, जो गुठली है ना खुद ब खुद मतलब से सेपरेट होने लग जाए। और यहाँ पर मैंने गुठली जो है बिल्कुल नहीं निकाली, ठीक है, बिल्कुल गल चुका था आलू बुखारा। और यहाँ पर आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर लेनी है, ठीक है। मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शुगर ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखी और उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे लाके हम लोग सेव कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे तो आप लोगों ने जो चीनी है ना, वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या माइल्ड सा टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर जी बादामों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था पानी में, ठीक है। अच्छे से नीम गर्म पानी में आराम से इजीली इसके रिमूव हो जाते हैं जो छिलके होते हैं। तो आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है ना, तो आप लोग इसको सोक करके रख दें तो इजीली रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर बादाम ऐड कर दें, आप लोग चारों मगज़ ऐड कर सकते हैं और जो सफ़ेद तिल होते हैं वो भी इस चटनी में ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों की और आपकी फैमिली की चॉइस है ना, वैसे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत जो है ना आलू बुखारा की चटनी का कलर आया है। ये बिल्कुल जेन्युइन कलर है, ठीक है। मीन्स कि मुझे इस तरह का ही पसंद है। इस कंसिस्टेंसी में मैंने रखा है। आप लोग चाहें थोड़ी सी थिक मीन्स के कम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जैम वाली शेप रख ली। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि शुगर ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना आराम से मीन्स के एक तार बन रही है और इट्स मीन ये बाज़ार जैसा आपका जो आलू बुखारा चटनी है ना, वो तैयार हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने फ़ाइनल मीन्स के मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो भी कर लिए। और सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो है जी रेड चिली चटनी, या आप लोग पिज़्ज़ा सॉस में पिज़्ज़ा की चटनी जो होती है ना, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप लोग जो हम लोग पापड़ी चनाचट दही बल्ले बनाते हैं, उसमें जो रेड चटनी यूज़ होती है ना, अलग से बहुत स्पाइसी सी मिलती है, आप लोग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जो होती है ना रेड सूखी हुई मिर्ची, उसको मैंने अच्छे से ना पानी में सोक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 बड़े बड़े रेड साइज़ के टमाटर लिए। इनको मैं अच्छे से ना नीट एंड क्लीन कर लूँगी, कट कर लूँगी और उसको सोक होने के लिए तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स मैंने रखे थे। अच्छे से ना उसका मकसद ये है कि वो अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी मिर्चें। यहाँ पर जी टमाटर्स को मैं अंदर से कट लगा रही हूँ, इस तरह से ये पहले कट कर लेना है, इसका ये वाला पार्ट निकाल देना है और इसके 4 जो है ना कट लगा लें ईज़िली। और अगर आप लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्वान्टिटी जो है ना इसके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, फैमिली की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंगली डबल कर लें। और सेकंड ये कि बहुत अच्छी चटनियाँ बनती है। जिस मेरी सिस्टर ने ना बना के रखनी है वो ज़रूर बना के रखे। और जिसको नहीं बनानी आती, बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं चटनियों की, ठीक है। थोड़ा सा शुगर का हम लोगों को मीन्स के ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा ना हमें थिकनेस का आइडिया होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, मैंने जिस पानी में ना रेड चिली जो है ना भिगोई हुई थी, उसी पानी को ऐड किया और 3 टमाटर जो है ना वॉश किए हुए वो भी ऐड करके इसको स्टीम में थोड़ा सा कुक किया। इतना कुक किया कि सॉफ्ट हो गया और इजीली इसका जो ये छिलके है ना, ये रिमूव हो सके। इसको हम लोगों ने साइड पे कर दिया और इसको सिंपल तरीके से हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। और ये बहुत सॉफ्ट है तो ये ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा। अगर ना हो तो 2 घूंट जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ 2 घूंट आप लोग पानी ऐड कर लें। याद है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा है, तो आप लोगों ने जो टमाटर है ना वो फ्रेश लेने हैं और आप लोगों का जो टमाटर का कलर है ना बिल्कुल रेड प्योर आना चाहिए। और आजकल ना वैसे शायद टमाटरों का सीज़न है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत रेड से ना टमाटोज़ आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोगों ने। फिर इसको पैन में ऐड कर इसको अच्छे से कुक करना है, ठीक है। जितना भी इसका पानी है ना सारा ड्राई हो जाए और ये एक चटनी की फॉर्म में आ जाए बेहतरीन सी ना,
इस थिकनेस में आ जाए। फिर इसमें हम लोग स्पाइस थोड़ा सा कुक हो जाएगी, थोड़ा सा जो इसका टेम्परेचर है ना, मीन्स के पानी कम हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस जो है ना, मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली ऐड किया। आप लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं ना, तो आप लोग अपना ज़्यादा स्पाइसी जो है ना बना सकते हैं। देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। फीकी फीकी सी ये चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो टमाटो होता है ना वही उसका ही टेस्ट आता रहता है, इसलिए इसमें हम लोगों ने स्पाइसेस ऐड करने हैं। रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और ये जब ये बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद मैंने इसमें 2 लेमन जूस जो होते हैं ना, मीन्स के 2 नींबू वो स्क्वीज़ किए थे। वो मेरे से एक सीन जो है ना वो रिकॉर्ड ना हो सका। यहाँ पर जी अच्छे से मैंने झाड़ धो ली, और ये मैंने महफूज करनी है। और इसको हम लोगों ने पानी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए आपके जार पे, और फिर इस तरह होगा कि फंगस नहीं लगेगी। और आप लोग इसको नीचे जो फ्रिज होता है ना उसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको आप लोग पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लोग बहुत से डिफरेंट टाइप्स मीन्स के ना डिफरेंट डिशेज़ में यूज़ कर सकते हैं। चावलों के साथ ये बहुत अच्छी जो है ना रेड चटनी अच्छी लगती है, और रोटी के साथ भी जब सालन जो है ना दाल शाल हो तो वो तब भी ये चटनियाँ बहुत काम आती हैं। लिटरली ये वाकई बहुत करामत चटनियाँ, ठीक है। हम लोग कबाब बनाए, हम लोग उसके साथ ले सकते हैं। पकोड़े जो मीन्स के बहुत हैवी कर देते हैं, तो ये चटनियाँ जो है ना डाइजेस्ट करने में हमें आसानी देती हैं। यहाँ पर जी ज़बरदस्त इमली की खट्टी मीठी सी चटनी जो है ना बनने जा रही है। यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब इमली लिया, ठीक है। इसको अच्छे से सोक कर रही हूँ। आप लोगों ने नीम गर्म पानी ले लेना है, ठीक है। बहुत उबलता हुआ पानी मत ऐड करें, जस्ट नीम गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने रेस्ट दे देंगे। तकरीबन 3 to 4 आवर्स आप लोग दे सकती हैं। अगर आप लोगों की इमली थोड़ी है तो आप लोग 2 आवर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। जब अच्छे से फूल जाए, थोड़ा सा जो है ना सॉफ्ट हो जाए इमली का पल्प, ये देखिए पल्प निकल आया। अब हम क्या करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बनाना ना एक इस तरह से छाननी ली और इमली की चटनी जो है ना ली। अब हम लोगों ने इसको इतना मसलना है कि जब हमारे हाथ में जो इमली का पल्प है ना वो लगना बंद हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट पानी ऐड करते जाना है और इसको मसलते जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पर जी हाथ हमारे साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग होम मेकर हैं, तो हम लोग किस तरह अपने घर वालों को जो है ना मीन्स के गंदे हाथों से खिला सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने घरों की जो अपने बच्चे हैं उनकी सेहत का बहुत ख्याल होता है। सो हम लोग हर काम अच्छे तरीके से करती हैं। ज़ाहिर सी बात है हम लोग काम करते करते इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हम लोगों को ये किसी को कहने या बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर आई थिंक सो ये एक्सप्लेन कर देना अच्छा होता है, पॉजिटिव रहने में ही सबकी भलाई है। यहाँ पर बातों बातों में मैंने इसको अच्छे से जो गुठलियाँ वो साइड पे कर ली और पल्प निकाल लिया। अब इसको मैं कुक होने के लिए रखूँगी। देखिए मैंने पानी आप लोग लास्ट में अभी जाकर देखें, और अब देखें मैंने इसको कितना कुक किया। यहाँ पर इतनी गाढ़ी नहीं हुई, रनी सी कंसिस्टेंसी थी। तो मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी ऐड की, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और अब ज़ीरा ऐड करूँगी, और डेट्स इट। और मीठे में क्या जाएगा जी, मीठे में जाएगा शक्कर 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऐड की, और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के करीब मैंने शुगर ऐड किया, ठीक है। आप लोग चाहें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन देती हूँ, बेहतरीन है, आप लोग चाहें तो इसमें 4 to 6 जो है ना डेट्स खजूरें ऐड कीजिए। बहुत बहुत इमली और खजूर की चटनी बनती है इस स्टेज पर आके, ठीक है। और इसको फिर आप लोगों ने इतना कुक कर लेना है इस चटनी को कि इसकी कंसिस्टेंसी जितनी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। अभी लास्ट पे आप लोग देखेंगे कि मैंने इसको कितना कुक किया, इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो गई थी। और आई होप आप लोगों को मेरी ये चटनियों की रेसिपी अच्छी लगी हो। टाइम सेविंग्स भी आप लोगों की बचत हो जाएगी, ठीक है। आराम से चटनियाँ निकाली। केचप तो हम लोग ला ही सकते हैं मार्केट से, लेकिन चटनियों की बात ही कुछ और है। आप लोग इसका खुद कलर चेक कर लें, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी सारी बात। ज़बरदस्त होममेड हमारी चटनियाँ जो है ना रेडी हो गई हैं, ज़बरदस्ती। और लाइक अगर अभी तक नहीं किया ना तो काइंडली लाइक कर दो। ये जो रेसिपीज़ वाले व्लॉग्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, बहुत टाइम से मतलब कि टाइम टेकिंग होते हैं। लास्ट चटनी मेरी क्या टेक्निक है, मेरी क्या टिप्स है इसको बनाने के लिए, देखें मैं हरा पुदीना और धनिया की जो क्वांटिटी इक्वल लेती हूँ और ज़्यादा लेती हूँ, ठीक है। हरी मिर्च मैं कम लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा हरी मिर्च इस चटनी में ना, हरी मिर्चें हों। मुझे पुदीना और धनिया की चटनी वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कि एक तो ये कलर बहुत अच्छा होता है इसका। अगर हम लोग मिर्चें
ऐड करेंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। अगर हम लोग कम मिर्ची ऐड करेंगे तो दही की चटनी ना जो बच्चे भी खा लेंगे। इसको आप लोग स्टोर कर सकते हैं। नमक सिर्फ ऐड के और दही ऐड के इसको मैंने ब्लेंड कर लेना और इसको आप लोग सेव कर लें। आई होप ये तो सबको बनानी आती होगी। दही ऐड करेंगे तो ये काली नहीं होगी और इसका कलर जो है ना ग्रीन सा फ्रेश कलर आएगा। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी भी अच्छी लगी और मिलूंगी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक जी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरे सारे व्लॉग्स को वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे जो स्टोरीज होते हैं ना इनका शेयर का लिंक लगा दिया करें। आई होप इसकी जो है ना वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट हो जाए। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, रमज़ान की तैयारियां मुबारक। अल्लाह ताला सबको रमज़ान खुशियों से देखना नसीब फरमाए और सबकी दिली हाजात को पूरा फरमाए। यहाँ पर जी ये देखें जी चटनी कितनी ज़बरदस्त हुई है। अल्लाह हाफिज़।